एक जो विभिन्न महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उस पुस्तकें के जो सीरीज जो चला है दृष्टिकोण से रखकर इतिहास विषय पर के जो जितने भी पुस्तक है उस पुस्तक पर एक सीरीज चलेगा। उसमें 4 क्लास होंगे, 4 क्लास में कंप्लीट कराए जाएंगे। तो चलते हैं, आज देखते हैं कल के सीरीज के तौर पे देखे हैं पुस्तक लेखक और पुस्तक और लेखक का एक क्रम है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या बृहत कथा कोश क्या है। हरिसेन लेखक है किनके, तो बृहत कथा कोश के लेखक हरिसेन जो दरबारी कवि थे, ये समुद्रगुप्त के जो कि दरबारी कवि थे, उन्हीं और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि उसी समय समुद्रगुप्त के काल में एक गुप्त काल से संबंधित पुस्तक है। कौन? हरिसेन का बृहत राजतरंगिणी जो है एक कश्मीर के इतिहास से जानते हैं। ये 1148 से 1150 के बीच में जो ये पुस्तक लिखा गया था। राजतरंगिणी का जो अर्थ होता है, ये राजाओं की क्या है, नदी, राजाओं की नदी। राजतरंगिणी में इसमें क्या है, ये राजाओं की नदी के रूप में संबोधित किया है, जो कि एक किससे है संबंधित है, तो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है राजतरंगिणी। इसमें इसके साथ राजतरंगिणी सिर्फ एक अध्याय में ही विभक्त नहीं है, ये 4 अध्याय में 4 भाग में। प्रथम खंड राजतरंगिणी का जो प्रथम खंड लिखा गया वो कलहन के द्वारा लिखा गया। प्रथम जो कि राजतरंगिणी का जो राजतरंगिणी लिखा गया, प्रथम खंड किसका लिखा गया, तो प्रथम खंड लिखा गया है ये प्रथम खंड तो कलहन के द्वारा। इसके अलावा 3 अन्य खंड भी बाद में जोड़े गए। 3 अन्य खंड जो है क्या है, बाद में जोड़े गए, जिस कारण से एक बड़े विस्तृत रूप में ये राजतरंगिणी का, जैसे महाभारत का प्रथम अध्याय में विभाजित है। पहला अध्याय कलहन ने लिखा था, जो कि कश्मीर के इतिहास से। दूसरा पुस्तक क्या है तीसरा तिलक मंजरी लेखक कौन है, धनपाल है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट कालिदास के महत्वपूर्ण कुछ पुस्तकें हैं जो लिखा हुआ है, क्या है, कुमार संभव यानी जो राजा के पुत्र थे उस पर जो लिखा गया उस पर है कुमार संभव। दूसरा रघुवंशम चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के जो पुस्तक है, ये रघुवंशम क्या है, एक महाकाव्य है। कालिदास के ही अगले पुस्तक है कौन, ऋतु संहारम क्या है, खंड काव्य है। और एक है मेघदूतम, क्या है, गीत काव्य है। एक है मालविका अग्निमित्र, यानी मालविका और अग्निमित्र के जो प्रेम प्रलाप का जो वर्णन किया गया वो मालविका अग्निमित्र में है। एक है विक्रमोवंश्यम और एक है अभिज्ञान शकुंतलम। ये अभिज्ञान शकुंतलम क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक है। इसमें दुष्यंत पुत्र भरत और दुष्यंत और शकुंतला की जो प्रेम प्रलाप का जो वर्णन किया गया, इसमें क्या अभिज्ञान शकुंतलम, जो इसमें दिखाया जाता है कि जो भरत होते हैं वो क्या शेर के बच्चे के साथ क्या खेल रहे हैं, तो ये दर्शाया गया है। तो कालिदास का महत्वपूर्ण नाटक कौन है, एक रघुवंशम है, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहारम है, मेघदूतम, मालविका अग्निमित्र, विक्रमवंशीय है। ये है जो कि रघुवंशम महाकाव्य है, रघुवंशम महाकाव्य है, ऋतु खंड काव्य है, मेघदूतम गीत काव्य है, मालविका अग्निमित्र के जो प्रेम प्रलाप है उसका इसमें बना है मालविका अग्निमित्र में, विक्रमवंशीय, अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक है। दुष्यंत पुत्र भरत का इसमें उल्लेख है और दुष्यंत और शकुंतला का भी इसमें विहित रूप से दर्शाया गया। इसका बृहत कथा लोक संग्रह, एक है बृहत कथा तुरंत देखें हरिसेन का है। एक है बृहत कथा लोक संग्रह, किसका है, बुद्ध स्वामी का है। एक है बृहत कथा, किसका है, गुणाढ़ का है। इधर देख रहे कथा सरित सागर, किसका है, सोमदेव का है। कथा सरित सागर कुटनी मतम दामोदर गुप्त की पुस्तक है। कुटनी जो कश्मीर के जो
कश्मीर से संबंधित है। इसमें वेश्याओं की जो जीवन है उस पर अथवा है। ये वेश्याओं पर लिखी गई पुस्तक लिखा गया। ये किसके द्वारा लिखा गया? कुटनीयोत्तम दामोदर गुप्त के द्वारा लिखा गया। उसके बाद है शुक्र नीति चरित्र, किसका है? दांडी का है। दांडी का अन्य पुस्तक है शुक्र नीति चरित्र के अलावा अवंती सुंदरी 10 कुमार चरित्र। शुक्र नीति चरित्र, दांडी का अवंती सुंदरी 10 कुमार चरित्र। इसमें 10 राजाओं के जो चरित्र का जो उल्लेख किया गया है वो दांडी द्वारा 10 राजाओं के चरित्र का उल्लेख किया गया और एक पुस्तक के रूप में संकलित किए गए। इसलिए कहा गया जाता है 10 कुमार चरित्र, 10 राजकुमारों का चरित्र। उसका विक्रम देव चरित्र के लेखक बिल्हन है। कीर्त कल्पतरु लक्ष्मीधर, जो लक्ष्मीधर किसके दरबारी कवि थे? जो लक्ष्मीधर दरबारी के थे, जयचंद के जो दरबारी कवि थे लक्ष्मीधर। एक संस्कृत का प्रकांड पंडित थे और ये इसने लक्ष्मीधर ने कीर्त कल्पतरु लिखे। विधि शास्त्र है, विधि शास्त्र जो धार्मिक संहिता पर पुस्तक है। 21 है प्राकृत भरण। और हाँ, एक छूट गया, किसका? राजतरंगिणी जो लिखा गया पुस्तक क्या था? ये महाभारत शैली में लिखे गए हैं पुस्तक। राजतरंगिणी किस शैली में लिखे गए? महाभारत शैली में। अब देखते हैं शुक्र नीतिसार हो गया। शुक्र नीतिसार क्या? शुक्र नीतिसार जो कि किसका है? शुक्र का ही नीतिसार है। तो ये शुक्र नीतिसार क्या है? एक नीति ग्रंथ है। इसमें कुल 5 अध्याय। शुक्र नीतिसार जो है इसमें 5 अध्याय है और श्लोक की संख्या कितना है? 2000 है शुक्र नीतिसार में। उसका वासुदत्ता, स्वप्रवास दत्ता अलग है, एक है वासुदत्ता, ये सुबंधु का है। भोज चरित्र किसका है? मेरुतुंग का है। काव्य अनुशासन शिवेंद्र की पुस्तक है, जो कि क्या है? 12वीं शताब्दी के क्या है? एक इतिहासकार या साहित्यकार जो ही इसको बोल सकते हैं। तो काव्य अनुशासन शिवेंद्र की है। युक्ति कल्पतरु, एक है कल्पतरु, कीर्त कल्पतरु लक्ष्मीधर का। युक्ति कल्पतरु जो कि किसका पुस्तक है? तो भोज का है। कुलानंद अप्य दीक्षित की पुस्तक लिखे गए हैं। उसका कुरल या तिरु, एक किसका है? सब इम्पोर्टेंट, ये काफी इम्पोर्टेंट है। कुरल या तिरुकुरल जो कि कामदक की पुस्तक है। उसका विहित संहिता किसका है? 12 मिहिर का है। एक विहित कथा कोश है जो हरिसेन का है। विहित कथा लोक संग्रह है जो कि बुद्ध स्वामी का है। और विहित कथा है गुनाधे का। और एक क्या? बृहत संहिता यानी एकदम कानून। बृहत संहिता ये किसका है? 12 मिहिर की पुस्तक है। मालती भभूति की पुस्तक है। देखते हैं, मालती माधव है। उत्तर रामचरित्र और महावीर चरित्र इस किसका है पुस्तक है? तो भभूति का पुस्तक है। उत्तर रामचरित्र जो कि भभूति की पुस्तक है। उसका संगीत राज राणा कुंभा की शिशुपाल वग माघ की पुस्तक है। संगीत रत्नाकर सारंग देव की पुस्तक है। ये संगीत रत्नाकर इस बार का जो यूजीसी नेट में है उसमें भी एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद मानसार है, जो मानसार क्या? शिल्प शास्त्र में लिखा गया, मानसार के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। गौडवाहो वाकपति राज की पुस्तक है। उसका श्रृंगार भोज की पुस्तक है, प्रमुख पुस्तक है। भोज की एक और पुस्तक है कल्पतरु, युक्ति कल्पतरु भोज की पुस्तक है। एक और भोज के पुस्तक हो जाएंगे कल्पतरु भोज की पुस्तक है। और एक है श्रृंगार मंजरी, सम्रागन, सूत्रधार, कुर्म, शतक, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत, व्याकरण, सरस्वती, कंठाभरण, तत्व प्रकाश, राज मृगांक, शब्द अनुशासन, भुंज बल निबंध, पांत जल योग सूत्र। ये सारे पुस्तक किसका है? भोज के पुस्तक है। तो देखते हैं कि ये सारे जो पुस्तक जो है ये सिर्फ पुस्तक ही नहीं है। ये पुस्तक ऐसे हैं जो हमारे एग्जाम के व्यू पॉइंट से देखते हैं तो एग्जाम के व्यू पॉइंट से क्या है एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस